खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सैयद काजी नाज़रीन। कुछ खबरें काजी फ़ाइज़ साहब का जो तफसीली फ़ैसला है वो आ चुका है, जो 6 रुकनी जो जिन्होंने हक़ में दिया था उनके उसमें क्या सिलसिला है। हमारे साथ एक इंतहाई माहिर होंगे इन अमूर के, उनसे बात करेंगे। इसके साथ अपोजिशन के कौन से 15 लोग हैं जो हुकूमत के साथ है। शेख रशीद साहब ने ये ख़बर फोड़ी है तो किसमें किस हद तक हकीकत है। बुखार की मेडिसन किल्लत के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही थी पैनाडोल के, जिस पर पंजाब के वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया है। जिस दवाई की ज़रूरत ज़्यादा हो वो शॉर्ट हो जाती है, पता नहीं क्या मामला है। और पाकिस्तान ने क्या चीन और रूस के कैंप में जाने का फ़ैसला कर लिया है। बड़ी साहब ये फ़ैसला आया, इस पर बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है। सोशल मीडिया को तो मेंशन नहीं करना चाहिए, वहाँ बिल्कुल कोई डिसेंसी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ सीरियस भी डिस्कशंस हो रही हैं इस पे। फ़रोग नसीम साहब बोले कुछ दिन पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा फ़रोग नसीम साहब की जो लॉजिक गुफ्तगू है ना, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। उन्होंने नहायत काबिल एहतराम जज साहबान के साथ बात करके वो उनका एहतराम करते हुए कुछ अपनी बातों का इजहार किया। वो मेरा ख्याल है एक रोशन मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। मोहतरम एतजाज एहसन साहब को लिया था वो हमारे साथ, अभी हम उनसे रब्ता कर रहे हैं। पहले देख लेंगे उन्होंने अच्छा, जो फ़रोग नसीम साहब ने कहा है वो कुछ चीज़ें सुनवा देता हूँ। ये ऑफिशियल व्यू भी हो सकता है और ये खुद भी चूँकि माहिर कानूनदान है। उन्होंने कहा है मैं एज ए वकील एक इंसान होने के नाते कह रहा हूँ काई साहब, बज़ाहिर देखें अदालतों को फैसला सारा आंखों पर यकीनन उन्होंने करना है, लेकिन मुझे ये बता दें पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अल्लाह की अदालत है। मान लिया कि ये नहीं देने तो फिर कल को यकीनन एतजाज एहसन साहब हमारे साथ आ गए इससे, क्योंकि उनकी अहमियत। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब ने देखा होगा कि मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के इसका तफसीली फैसला आ गया है, तो उसमें आप क्या फरमाते हैं? ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला है, इसमें क्या फरमाते हैं आप? ये फैसला जो अभी तो आया है मेजॉरिटी का, जो अक्सरियती फैसला है वो आया है, और उनमें से 4 जजों का एक जो तफसील से कुछ छपा है, उससे तो जरा मायूसी हुई है कि जजों ने जजों ने शुरू में तो बड़ा अच्छा आगाज किया है उसका, और यूं लगता है कि जैसे वो एक बड़ा असूली और आला तरीन किस्म का फैसला देने जा रहे हैं, और इसमें हमें बड़ा फलसफा और बड़ा एक मसावी सलूक सबसे वो नजर आएगा, और जजों को भी दिखाया जाएगा कि वो उसी कानून के तहत काम करते हैं जिस कानून के तहत आम आदमी और आम शख्स करता है। और ये समझा जाता है, मैं भी समझा जब शुरू किया तो शुरू ही होता है कि वेयर एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, और सब कुछ और सब बराबर हैं और कानून कोई इम्तियाज नहीं करता, और आखिर में ख़त्म होता है ये मुद्दा इस पे कि कानून तो इम्तियाज नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की बीवी बच्चों के असासों के बारे में कोई आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। बाकी दुनिया की कर सकते हैं, MPAs, MNAs, सेनेटर, जो भी वुज़रा और इसके अलावा सरकारी अफसरान, उन सब के आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनके आप नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। और ये बड़ी ज्यादती हुई है इसमें कि सरीना ईसा साहिबा से पूछा गया है कि आपके ये असासे कहाँ से आए हैं जो डिक्लेयर आपने किए हैं, पर उसकी मनी सोर्स नहीं बताई। तो ये एक बड़ा मतलब है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जिस वो तेजी से उन्होंने परवाज उठाई थी, उतनी उजरत से वो जमीन पे आके बैठ गए। अच्छा एतजाज साहब, मैं इसके बाद में दोनों मलक साहब और आपसे करेंगे। एतजाज साहब, एतजाज एक ग्रेड 22 का अफसर है, उसकी तनख्वाह 5 लाख है, उसकी प्रॉपर्टी बाहर निकल आती है, वो हाई कोर्ट में केस चलता है,
तो एतजाज़ एहसन जैसे दुनिया के पाकिस्तान के माहिर तरीन वकील को कर लेते हैं, क्या फिर आप समझते हैं आपके उस क्लाइंट को भी इसी तरह रिलीफ मिलेगा कि वो अपने बच्चों का ये बताने का पाबंद नहीं है? मिलना चाहिए, अब तो सबको मिलना चाहिए। अब तो ये लॉ ही खत्म होना चाहिए। एक को क्यों मिलेगा, ये तो अब सबको ही। और ये लॉ ही जो है यही, अगर एक पे नहीं लगता तो दूसरे पे कैसे लगेगा? ये 17 सुप्रीम कोर्ट के जज, ये भी इंसान है, इनसे भी खता होती है, इनसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी 7 से ही जिस तरह भी कह लें, इनसे भी वो गलत मामलात हो जाते हैं। पर अब ये कहना कि ये इनको ही नहीं पूछा जाएगा, ये तो सरीहन उसी असूल के खिलाफ है जिसके खिलाफ इन्होंने, जिसके बारे में इन्होंने बड़ी बुलंद बाला आवाज में कहा है, शुरू किया है कि सब अवाम, सब लोग इक्वल है। अब तो ये सीजर वाइफ हो गई ना, सीजर वाइफ को अब आपको कोई नहीं पूछ सकता, कोई उसको शी हैज टू बी वो शेक्सपियरियन में प्योर और वो सब कुछ, और ज्यादा, सबसे ज्यादा तो हजारों से ज्यादा होना चाहिए। इधर तो कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ये जाए कि आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। और जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि वो उनके दायरा कार में नहीं आते, और FBI इसलिए नहीं पूछ सकती क्योंकि वो जज के बीवी हैं या बच्चे हैं। तो इत्तेदार साहब, अपना जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, मैं यही कहूँगा कि खासी इससे दुख हुआ। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो उनके कमेंट्स हैं, जो फैसला उन्होंने किया है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली लिखा है कि वज़ीर कानून और जो मुशीर एहतसाब थे अकबर शहजाद साहब, उन्होंने गैर कानूनी काम किया। तो सवाल ये है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी जजमेंट में ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो किसी हुकूमत के लिए ये मसला बन सकता है, क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मतहत हैं। अगर वो कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो क्या उनसे पूछा जाए, तो अगर वो ये कहें कि ये वज़ीर आज़म के कहने पर मैंने किया है, तो क्या पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म या हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती है कानूनी एतबार से? कानूनी नहीं, मुश्किलात नहीं हो सकती। माइनॉरिटी जजमेंट जो है ये इन्होंने खुद लिखा है, जी खुद लिखा है कि वो वैसे तो काउंट होती है बेंच के नंबर देखने के लिए कि अगर इसको रिवर्स करने के लिए कितना बड़ा बेंच चाहिए। 10 मेंबर बेंच था तो 12 मेंबर बेंच बनाना चाहिए, पर माइनॉरिटी जजमेंट की वक़्त कोई नहीं है, ये तो इन्होंने लिख दिया है। पर ये बात भी गलत है कि आप कहें कि जी उसको भी गिरफ्तार, उस पर भी केस चले। उसे किया क्या, उसने जिसने भी किया है, वो लॉ मिनिस्टर ने एक आईनी इख्तियार अपना इस्तेमाल किया है। आईनी इख्तियार उसका और प्राइम मिनिस्टर का और सदर का जो है, उन्होंने गलत कर दिया होगा। अगर जजमेंट के अपील के तहत सेटिसाइड हो जाती है कई दफा, इन्होंने अब उसको एक्सेप्ट किया है रिव्यू को और पिछली जजमेंट को गलत कहा है, तो जिन्होंने गलत जजमेंट दी थी उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, ये किस तरह हो सकता है? ये गलती इंसान करता है, इस पे हर एक पे एक्शन नहीं हो जाता। और ये भी गलत मेरे ख्याल में ये मोहतरम याहिया अफरीदी साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस तरह जो जजमेंट हाई कोर्ट की अपील में आके तो सेटिसाइड हो जाए और गलत साबित हो, तो उस पे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू हो जाए, नजरसानी उस पर हो जाए और नजरसानी के काबिल समझी जाए, उस पे जिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो फैसला किया हो उसके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई हो। इस तरह तो कोई इदारा चले ही ना। गलतियां दी करने का एक समझ ले इख्तियार होता है हर अफसर को, एक हद तक गलतियां करने का बदनीयती ना हो, चोरी करने का इरादा ना हो,
तो अगर गलती से मेरी जेब में से कुछ निकल आए और मैं साबित कर सकूं ये 7 मुझे याद नहीं रहा, ये 10 रुपए का नोट उधर रखना था, मैंने इधर जेब में रख के मैं लेके जा रहा था उधर, तो ये जेब में ही रह गया है। तो अगर साबित कर सको कि 7 हुआ है तो ये नहीं हर एक चीज पे के जो गलत हो उस पे सजा हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा फैसले तो एडिशनल सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसले देते हैं और जो रिवर्स होते हैं या उनको कलअदम करार दिया जाता है वो जुडिशरी में होता है, क्योंकि जुडिशरी सबसे ज्यादा फैसले करने की पाबंद है। अच्छा एतजाज साहब ये फरमाइए कि बहरहाल इस पे अब लय दे तो हो रही है, इस पे ज़ाहिर है हम आइनी तौर पर फैसलों को डिस्कस कर सकते हैं, मगर जजेस की जो शख्सियत है उस पर हम नहीं बात कर सकते। क्या इसके बाद भी कोई, वैसे तो ये भी बड़ा रेयर है कि एक रिव्यू पटिशन पे जो है फैसला बदल जाए, कम होता है, मगर बहरहाल इख्तियार है कोर्ट का। क्या आइंदा भी ये अभी चलेगा या वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो चुका है अब ये इशू? एतजाज साहब मेरा ख्याल है इस तरह इशू को सेटल नहीं होना चाहिए, इसको किसी बेंच को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अदालत के लिए ही ये जरा अजीमत का बायस बनेगा ये फैसला, क्योंकि ये तो लोग कहते रहेंगे कि ये सेल्फ सर्विंग है, ये अपने ही हक में फैसला जो जजेस ने दिया है। अच्छा एतजाज साहब, आपने फवाद चौधरी साहब काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जजेस को, अदालतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी होगी। उन्होंने इंटरनेशनल काफ़ी रेफरेंस दिया है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बड़ा नीचे आ गया है, वर्ल्ड वाइड जो कंपैरिजन है। तो आप एग्री करेंगे वज़ीर इत्तलात से जो तर्जुमान हुकूमत है कि वाकई हमारा निज़ाम जो है वो इतना उसमें इतने खला आ गए हैं, उसमें इतना क्रिटिसिज्म हो गया है कि जजेस को, अदालतों को सोचना चाहिए इस पर? हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए, इतनी ज्यादा पेंडेंसी। मैंने तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को ये कहा था जब वो बहाल हो गए, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या करना है, मैंने कहा एक आईजी का क्या काम है। वो कहने लगे आईजी का काम है कि क्या है, मैंने कहा आईजी का काम है कि पुलिस फोर्स को ठीक रखे। एक सेक्रेटरी इरिगेशन का क्या काम है कि वो इरिगेशन नहर चलती रहे और नहरों के टेल तक पानी पहुंचता रहे, यानी जिस महकमे के आप हेड हो सबसे पहले उस महकमे को ठीक करना आपका काम है, आपका दूसरे महकमों को ठीक करने का काम नहीं है। पहला फरीजा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस का है कि वो अपने माताएं जुडिशरी को ठीक करें, पेंडेंसी खत्म करें, तेज तर करें अदालती कार्रवाइयाँ, उनको जजेस को नोट करें जो डिले करते हैं ये सब कुछ, और उसमें तेज सरीहल हरकत इंसाफ लाए। डिलेड जस्टिस इज नो जस्टिस। तो ये अपने महकमे का ज्यादा सोचा करें, काश बनिस्बत है कि दूसरे महकमों का, वो उनका फरीजा है, वो फराइज में है, यकीनन है कि इन्होंने बाकियों पे भी आंख रखनी है, ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने महकमे की कोताहियों से बिल्कुल दस्तबरहा हो जाए, ये नहीं है बिल्कुल। अच्छा एतजाज साहब, कुछ वज़रा ये भी कह रहे हैं कि जो जजेस की तैनाती का मामला, आपको पता है बड़ा इस पर कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि ये पार्लिमान को एक तरमीम लानी चाहिए। क्या ये मुमकिन है और क्या आप इसकी फेवर में है कि पार्लिमान जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से कोई कानून साजी करके इस निज़ाम को तब्दील करे, या इसकी ज़रूरत है तब्दील करने की? ज़रूरत तो है, पर हो सकता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। 19वीं तरमीम, पहले 18वीं तरमीम आई थी। 18वीं तरमीम में पार्लिमानी कमेटी को, जुडिशल कमेटी को बहुत इख्तियारात दिए थे, बाइख्तियार और बावकार बनाया गया, लेकिन जो अदलिया ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया और धमकी दी कि हम फैसला दे देंगे, इसको उड़ा देंगे सारी 18वीं तरमीम। उसके बाद फिर 19वीं तरमीम आई, ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर था। 19वीं तरमीम जो आई उसमें फिर सबकत अपॉइंटमेंट्स में अदलिया को दे दी गई, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो एतजाज साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत को अब इतने केस पेंडिंग होते हैं, 20-20 साल से चलते हैं, क्या वक्त आ नहीं गया इसमें कोई अहम फैसला आईनी माहिरीन से मिलकर मुशावरत से कोई इसका परमानेंट हल किया जाए ताकि लोग बार बार परेशान ना हो अदालतों में? ये तो मैं कहता हूँ पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना चाहिए। और ये
मसला इसमें ये है कि जब कानून कहता है 90 दिन के अंदर ट्रायल होगा और 90 दिन के अंदर नहीं होता या अपील सुनी जाएगी 30 दिन के अंदर, 30 दिन के नहीं सुनी जाती, तो उसको जस्टिफाई कर देती है अदालत उस ताखीर को कि ज्यादा अहम बात है कि इंसाफ हो, ये ना हो कि इंसाफ 30 दिन में। अच्छा एतजाज साहब, क्या आप सुप्रीम कोर्ट बार गई है एक शख्स की सजा के खात्मे के लिए जो सदा बहार नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया था, उसमें आपकी भी और मेरी भी राय हो सकती नहीं होनी चाहिए, क्या आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट बार को इस सिलसिले में अदालत में जाना चाहिए कि जजों की और ये केसों की जल्दी टाइम पे फैसले हों? इस किस्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट बाहर जा सकती है, इस किस्म के मामले में जो कि एक पब्लिक कॉज हो, पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें हो, जिसमें प्राइवेट इंटरेस्ट हो, ये 184(3) में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स हो और पब्लिक इंटरेस्ट हो, दोनों हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात को लेके के मुतालबे को या मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बिल्कुल जा सकती है। मगर एतजाज साहब, हमने ये भी देखा है कि यहाँ तक कहा गया है कि जनाब ये बेंच भी आप हमारी मर्जी का बनाएं, ये खबरें छपती रही हैं। अब वो छोड़े बात, वो चलें, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू फॉर अ वेरी बैलेंस्ड एंड लॉजिकल व्यू। हमें बहुत एनलाइटन करते हैं। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत सी खबरें और हैं। अपोजिशन के कौन से 15 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ 2 ट्वीट्स बड़ी दिलचस्प हैं और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। एक तो चौधरी फवाद हुसैन साहब की है, हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के। यूसुफ रज़ा गिलानी शरीफ आदमी हैं, इस्तीफ़ा तो बिलावल का बनता है या जरदारी साहब का, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर तशरीफ़ नहीं लाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की के सेनेटर लीडरशिप अपनी जमातों की लीडरशिप के करतूतों से परेशान भी हैं और शर्मिंदा भी। बहरहाल इन जमातों में तब्दीली का सफ़र खुशाइंद है। मगर बड़ी साहब, जो ट्वीट है ना किबला डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, वो बड़ी दिलचस्प। बिल पास करवाने में आपके ताउन का शुक्रिया, अब आपका इस्तीफ़ा देना बनता है। चंद दिन पहले बाहर जाने की इजाज़त की शर्त पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी अपने इस्तीफ़े की पेशकश कर चुके हैं। ये इस्तीफ़ा लेने आए थे और अब अपने अपने इस्तीफ़े भी देंगे और लूट मार का हिसाब भी बस देखते जाएँ। देखें काजी साहब, एक तो शहबाज गिल साहब का अहम बयान है कि अपोजिशन लीडर, इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे वो बाहर जाने की शर्त पर, तो ये यकीनन एक अहम खबर है। दूसरी तरफ काजी साहब, कुछ लोग पहले दिन से कह रहे थे ये जो स्टेट बैंक की तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये असम्बली से भी मंजूर होगा और सेनेट से भी होगा। मैं समझता हूँ खाली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मौके पर नहीं गए, मुस्लिम लीग नून के कुछ साहिबान नहीं आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के नहीं आए, और ये अपोजिशन की रजामंदी से इनके तमाम सेनेटर्स ने मंजूर करवाया है। भाई अवाम से सच बोलो कि ये मंजूर होना था। यूसुफ रज़ा गिलानी ने, आपने फरमाया इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा तो दिया जाता है चेयरमैन सेनेट को, कहाँ दिया उन्होंने? बिलावल भुट्टो साहब को भेजा। बिलावल भुट्टो को इस्तीफ़ा नून लीग भी कहती थी सारे इस्तीफ़े मरीम नवाज़ को जमा करा दो जो खुद नाअहल है, तो क्या वो इस्तीफ़े सारे एक्सेप्ट हो गए? कादी साहब, हुकूमत और अपोजिशन में ये जो मुकमका की सियासत चल रही है ना, इसमें पिस अवाम रही है, ये बात हम माने। एक दिन आते ही है अपोजिशन के हमारे पास 2 दर्जन से ज़्यादा अरकान असम्बली हैं, अगले दिन आ जाती है हुकूमत के हमारे पास पता नहीं कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। ओ भाई, ये लोगों को सुलेमानी टोपियाँ पहनाई हुई हैं, ले आओ सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ और अपनी पार्टी से अल्लाह तलकी का इजहार करें। कब तक आवाम से लुकन छुपी खेलते रहोगे? कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? बिल मैं आपको बता दूं, इसमें नून लीग की पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब समेत तमाम क़यादतों को पता था ये बिल उन्होंने मंजूर करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं थी ना की। कोई बंदा रिजाइन नहीं देगा। किसी बड़ी जमात ने जिन जिन के लोग गैर हाजिर थे, मुझे बताएं एक कार्रवाई की है अगर इनकी लीडरशिप की मर्जी के बगैर ये बिल मंजूर नहीं हुआ तो, अगर वो एबसेंट हुए हैं, कोई एक कार्रवाई की है? मलक साहब, आपने देखा किसी को? नवाज शरीफ साहब ने शोकस दिया हो, मौलाना साहब ने अपने बंदों को शोकस दिया हो, या बिलावल साहब ने अपने बंदों को शोकस दिया हो? मलिक साहब, ये ज़रा शेख रशीद साहब ने कुछ कहा है, इसके बाद मैं इस पर आपका कमेंट लेता हूँ।
मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये फाइनेंस बिल सेनेट से मंजूर हो जाएगा, कौमी असम्बली से मंजूर हो जाएगा। आपने कहा सेनेट से कैसे मंजूर हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। लो जी, इन्होंने तो और ही बात कर दी। कैसे मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है वो एक आम आदमी के ना इंटेलेक्ट की इंसल्ट है, ये आप इंसानी दिमाग की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी में कभी इस तरह की हुकूमतें नहीं देखी। जब भी बिल आया तो उन्होंने खुल के कहा जी बस हो जाएगा मंजूर। आप देखें 10 दिन है 5 दिन है होगा मंजूर, एक भी आप मुझे बता दें जो मंजूर नहीं हुआ। अच्छा अपोजिशन के पास चले जाएँ, वो अजीब हो गया जी, वो मेरे पेट में दर्द हो गया, मुझे मेरी आँख में वो कोई कांटा आ गया, ये हो गया वो गया। जो पॉइंट मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले हमने सुना था 2018 में सारी PTI कहती थी हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे और पाकिस्तान को हम मिलकर कहीं अच्छी जगह लेके जा रहे हैं। मुझे लगा कि अपोजिशन ने भी ज्वाइन कर ली, ये सारे एक पेज पे आ गए हैं और उस पेज की बरकत है आपके सामने, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। हर बार एक स्टेटमेंट आती है कि इस बार मुझे आप पाकिस्तान की पूरी तारीख बता दें कि अपोजिशन की एक सरीयत हो सेनेट में और वहाँ पे बिल मंजूर ना हो, इसके बाद वो बहस करने को दिल कहता है। ये सॉरी मैं आपकी बात कर, मैं बात कर रहा हूँ उस पार्टी की जिस पार्टी का चेयरमैन भुट्टो ने 2.5 साल काल कोठरी में गुजारी थी जमहूरियत के नाम पे, बेनज़ीर मर्डर हुई जमहूरियत के नाम पे। वो कह रही है कि वो सेनेटर साहब आए नहीं है सेनेट। थोड़ी सी रहनुमाई फरमा देखें ना, एक तरफ तो आप कह रहे थे कौमी सलामती का सौदा कर दिया गया, स्टेट बैंक गिरवी रख दिया गया, मुल्की सलामती खतरे में है। बड़ी सही बात की आपने, ये अपोजिशन ही कह रही थी ना, मुल्की सलामती खतरे में है, स्टेट बैंक गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो फिर अपोजिशन का ना आना क्या किस चीज की निशानदेही करता है? कॉमेडी खत्म नहीं हुई, इस पे कॉमेडी ये कि बिलावल से फरमा रहे हैं हम अदालत में जाएंगे इस बिल के खिलाफ, मगर सेनेट में नहीं जाएंगे। कमाल बात कर रहे हैं, जहां आप उस बिल को रिजेक्ट कर सकते थे अपने नंबर गेम से। क्या कॉमेडी, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ने थे, आपको कोई गल नहीं, सिर्फ अपने अरकान सेनेट को जो भी मेंबरान मौजूद है वो आ जाते उस दिन सेनेट हॉल में, उसके खिलाफ वोट देते, रिजेक्ट हो जाता। काजी साहब इसका मतलब है ये मुल्क मुख मका के अलावा कोई सियासी असूल नहीं है, एक ही है कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। नहीं मेरे वो तो चले, मैं पहले आपको एक इत्यादियों के हवाले से कुछ कहा है फवाद चौधरी साहब ने, वो सुनवा दूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाएं जी। अगर चौधरी साहब या किसी का भी ये ख्याल है कि हम एहतसाब के अमल से पीछे हट जाएं तो जाहिर है ये PTI का वोटर जो है वो इसके ऊपर हमें इजाज़त नहीं देता। हमने अल्टीमेटली हम जवाब दे हैं अपने वोटर को और PTI का वोटर हमें डिक्टेट करेगा कि हमारी पॉलिसी क्या होनी है। कोई ABCD के ऊपर जो है वो तो मुश्किल होगा हमारा। मेरा हाल कोई पाकिस्तानी नहीं इनको रोकेगा। मैं समझूँ मैं जितना मर्जी मुखालिफ हूँ इमरान का, चोर चक्के को मैं रोकूंगा? ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी इतने गेगुआचे लोग नहीं है। अगर कोई करप्ट है वो वज़ीर आज़म रहा है, वज़ीर ख़जाना रहा है, आप उसको पकड़े। ये तो मेरा हले हमें बस वो अल्फाजी है, सिर्फ वक्त पास करने की टेक्निक। मलक साहब आप एहतसाब, काजी साहब भी एहतसाब, मैं भी और सैकड़ों दर्जनों हमारे साफ़ी भाई प्रोग्राम करते हैं। मुझे उन नामों का नाम बताएं जिन्होंने मादी में मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपये लूटे और जिसको आपने सजा दे के सरकारी ख़जाने में पैसा जमा कराया। हम लोगों को बेचारा गाह कर देना, आवाम बेचारी क्यों परेशान रहती है? भट्टी साहब को 6-7 साल पहले आपको याद डॉक्टर आसिम से शुरू कर देना, पीपल्स पार्टी के 490 अरब से शुरू हुए थे कि 490 अरब रुपये इन्होंने खाए, एहतसाब वाले शुरू हुए, मुझे 4 रुपये भी वापस दिए। अच्छा, जो फिर एहतसाब के नाम पर जो काम कौम का पैसा और वक्त ज़िया करते हैं ताकि हम पानी की बात ना करें, हम तालीम की ना करें, सेहत की ना करें, लूटमार की ना करें, फिर ये कौमी मुजरम नहीं है? काजी साहब बताए ना कि ताकि हम ये ना कहें कि पैनाडॉल नहीं मिल रही, हम ये ना कहें कि मेडिसन 500% कीमत बढ़ गई है, हम सारा दिन ये कहते रहे सदारती निज़ाम आ गया, मुल्क की सलामती ख़तरे में चले गई, ये बिल मंजूर नहीं होने देगा। ये कौम को गुमराह करने की कहीं एक कंसेंसस तो नहीं हुआ वो ऊपर के लेवल पे? लगता तो यही है भट्टी साहब, लेकिन मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जो नए मशीर बराए एहतसाब आए हैं ब्रिगेडियर साहब, उनको सुना कुछ टास्क दिया गया 23 मार्च से पहले क्या उनकी ड्यूटियां हैं? 23 मार्च से पहले 22 मार्च, फिर 21, पहले उससे पहले 21 मार्च, फिर 20 मार्च, 3.5 साल अगर शहजाद अकबर साहब लातदाद दौरे करने के बावजूद, लामहदूद अख्तियारात रखने के बावजूद, अहम तरीन ओहदों पर अपने मनपसंद मोरे रखने के बावजूद नहीं कर सके, तो मुझे बताया मुसद्दक अब्बासी सब क्या करेंगे? बेसिकली असल पावर तो चेयरमैन, हमने सुना है कि एहतसाब इंडिपेंडेंट है, ये किसी के मुतहत नहीं, ये क्या करेंगे? चलो मुझे थोड़ी सी आईनी तौर पे बात करते हैं।
चेयरमैन नैब के साइनों से रेफरेंस बनना है, इंक्वायरी शुरू होनी है। इनका रोल होगा क्या? आईनी तौर पे ये 23 मार्च से पहले क्या मकबूजा कश्मीर आज़ाद करा लेंगे? क्या अफ़गानिस्तान में जो कहत है वो रोक लेंगे? क्या अफ़गानिस्तान में TTP के जिस साहब ने भारत में इंटरव्यू दिया है उसकी तरदीद देंगे? करेंगे क्या? मुझे बताएं यार, मैं तंग आ गया हूँ। मौलाना को बुला लिया, उन्होंने कहा जूते की नोक पे लिखूंगा। उसके बाद पता किया यार मौलाना साहब का पेश हो रहे नैब पेशावर दफ्तर करके। उन्होंने कहा कौन से मौलाना? मैं कहा मौलाना बदरुमान साहब। हम तो कोई नहीं बुला रहे। फिर मरीम नवाज साहबा लाहौर गई, नैब के दफ्तर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और गाड़ियों में पत्थर दिखाए गए। आंसू गैस सरकारी पैसों की खरीद के चलाई गई। कई साहब वो आंसू गैस पता है आपके पैसों की है? वो जो लाठी पुलिस वालों को ड्यूटी पैसे मिलते हैं वो आपके पैसों के हैं। कहा जी मरियम के केस का क्या बना? उन्होंने कहा मरियम का केस मर गया। केस भी मरते हैं तो ये क्या करेंगे? नहीं साहब ये सवाल आप साहिब इल्म है, हम दोनों में आज साफ पानी के केस में सारों को आज़ाद कर दिया। अच्छा एक और भी केस में आज़ादी मज़ेदार काम पड़ा है ना इसमें। मैं छोटी सी पर्सनल कमेंट कर दूं। मैं आया ना, हमारे सारे ये भाई हैं जिनकी वजह से हम स्क्रीन पे जाते हैं। 6 बंदे हमारे सामने खड़े। बड़ी साहब आपको 2 मिनट बाद आए, पता है सब क्या गुफ्तगू कर रहे थे? एक टिक्कर चल रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं खुदा की कसम सुन रहा था, किसी ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, किसी ने नहीं कहा शहबाज शरीफ को जेल होगी कि नहीं, किसी का कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्या है? पेट्रोल का कंसर्न है। खबर चल रही है 3.5 रुपये बिजली के महंगे हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने बड़ा एहसान कर दिया, उन्होंने मोहर कर दिया। मोहर नहीं, 15 दिन बाद फिर इजाफा होगा मोहर करने में। ये फैसला मेरा आपसे सवाल है, फांसी लेनी है आपको लेकिन तरसा के नहीं। मेरा आप दोनों से सवाल है, मुझे काई साहब ये सवाल ले लें मेरे में। मुझे एक पाकिस्तानी दिखा दें जो कहता है कोई चोर वजीर आज़म रहा है, डाकू रहा है, उसको छोड़ दें। कोई एक मुझे बंदा बुला दें। मलक साहब मेरी बात भी सुन लें और ये 7 और 12 बंदे भी सुन लें। जब तक ये पकड़े नहीं जाते और उनकी खाल हम नहीं उतारते, जिन्होंने 70 साल से इस अवाम को जो है जिल्लत के गड़े में फेंका हुआ है, तो कभी कीमत नीचे नहीं आएगी। ये कीमत की बढ़ने के बेनिफिशरी हैं, मैशत के हिस्सों के मालिक हैं, चीनी में दिहाड़ी लगाते हैं। एक स्वीट डिश है इस मुल्क के आदमी के पास, ये चाहे उसमें से भी वारदात करने से बाज नहीं आते। तो ये ना कहें ये मेरे दोस्तों, जब तक सही मानों में ये लोग पकड़े ना गए तुम्हारा तेल कभी सस्ता नहीं। अच्छा आप सुन लेते हैं, नहीं आया। देखिए मेरी भी तसल्ली करनी, किसने पकड़ना है? कि अवाम को खाना जंगी की तरफ लगा रहे हैं? कौन पकड़ेगा? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि इस आइन के तहत दे शुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। अच्छा, इस आइन और इस मुल्क के कानून के तहत इन चोर चक्कों को जेल से बाहर लाना चाहिए। साहब लिसन, प्लीज लिसन। मैं दुकान पे जा रहा हूँ चीनी लेने, 40 रुपए से 110 पे बिक गई है। क्या मैं दुकानदार का गिरबान पकड़ लूं? मेरे पे पर्चा हो जाएगा? और भाई ये हुकूमतें करती हैं खुदा के लिए ना खाना जंगी की तरफ ले जाए। खाना जंगी क्या है? भुट्टो ने खाना जंगी की थी जब सारे सारा शुगर उठा ली थी, तो खाना जंगी हुई थी। अगले दिन चीनी सस्ती हो गई थी और चक्कों को बाहर निकाल दिया। मैं कह रहा हूं हुकूमत, आपने गंदम का एक आटे का थैला लेने जा रहे हैं, आपने दुकानदार इस मुल्क की शराफिया ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, तो फिर शराफिया के खिलाफ ऐलान जंग करे। अब लें जी, आप इंसाफ करवा लें। ये जजों का और अदालतों का क्या करेंगे? 2 मिनट। एक तरफ तो आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, वो वैसे ही इम्यूनिटी है उनको। कैसे सब आप गरीब आदमी को बोलने का टाइम नहीं देते। एक तरफ तो आप कह रहे हैं अदालतों का एहतराम है, जज के फैसले हतमी होते हैं, घटिया और पता नहीं सख्त लफ्ज करके ऐसे जजों को मुहासरा करेंगे। वो हम किस मुल्क में रह रहे हैं? ये को पाकिस्तान है, यहाँ जंग है, को कानून है? कोई नहीं है यार। मलक साहब ये अल्फाज दोबारा चुनाए, मेरे दोस्त का नाना सुनाउल्लाह काजी साहब। ब्रेक के बाद काबे किस मुंह से जाओगे? मलक को लगवाया गया था जब PM थे आपके, ये अब्बासी आपका बंदा था। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बात जारी है। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अभी मैं एक खबर देख रहा था कि जब से हमने KA इलेक्ट्रिक को डीरेगुलेट किया है, 500 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं हम। 500 अरब रुपए की कौम का माल निकाल के हम इनको, और वो जेल में जाने वाला है जो इसका मालिक है, वो जो आरिफ नकवी साहब हैं, ही इज़ अवेटिंग एक्सट्रेडिशन टू। वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। उनकी हालत ये है कि उनको एक छला लगाया हुआ है उनके पाँव में उन्होंने वो घर से नहीं निकल सकते, और वो मालिक है कि इलेक्ट्रिक के। सियासी फंडिंग भी बड़ी करते हैं।
आरफ नकवी साहब सियासी फंडिंग बड़ी करते हैं, सियासी फंडिंग करते हैं दोनों तरफ, मतलब वो दोनों विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, समझदार। तो भट्टी साहब मेरा मतलब है कि आपका हर तजर्बा 2 नंबर था, कोई इसको रिविजिट ही नहीं करता, आपस में हम लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे रियासत की पूरी दुनिया में मलिक साहब एक बात हो रही है कि जो लड़ाइयाँ रूलिंग इशराफिया की जो बिहाइंड द डोर्स होती थी वो अब चौक में आ गई। लंदन देख लें आप, वहाँ पे उसको धक्के दे के निकाल रहे हैं बोरिस जॉनसन को, उसके जो करतूत सामने आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। अमेरिका में देख लें, इधर ना देखें हमारी तरफ। कादी साहब, हाँ जी, ये बेचारी अवाम कैसी है, कहाँ जाए कि आप अवाम के खून निचोड़ के उनकी हड्डियों का गुर्दा निकाल के IPP को पैसे देते हैं, चीनी स्मगलिंग करने वालों को देते हैं, गंदम स्मगलिंग वालों को देते हैं, PIA में चोरी करने वालों को देते हैं, खास चंद खानदान जाते हैं या हजारों खानदान जाते हैं, और 20 करोड़ अवाम को किस बात की सजा? यार ये कब मुल्क ठीक होगा, वो वक्त ही बता दें अंदाजा। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये माल की करप्शन भी बहुत गंदी और गलीज करप्शन होती है, मगर दुनिया की गलीज तरीन करप्शन पॉलिटिकल होती है। जब आप कहते हैं ये मॉडल है, ये अपने सारे असासे बेच के इनको दे दो औने पौने में, जिस तरह एक बैंक आपने बेचा था उसके अंदर पड़ा हुआ फर्नीचर की पैसे ज्यादा थे जो आपने बेचे। नहीं, भट्टी साहब के सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ। अवाम किधर जाए, अवाम जाए चाइना, वहाँ से मिलेगा $3 बिलियन, अवाम जाए कजाकिस्तान, वहाँ से $1 बिलियन मिलेगा, अवाम जाए रशिया, वहाँ से $1 बिलियन मिलेगा। अच्छा, ये $1 मिलियन करके फिर अगले हुक्मरान कहाँ भीख मांगने जाए? ये कासा, भट्टी साहब, ये कासा मेरे जिस्म का हिस्सा क्यों बनाया आप? इसी मेज पे आपको याद, हमने कितनी अच्छी खबर सुनाई थी कि $3 बिलियन सऊदी अरब ने दे दिया और गन पॉइंट के साथ कि 24 घंटे में गड़बड़ हुई तो पैसे वापस ले लेंगे। अब आप वो मतलब साहब, आप रियलिटी के करीब रहते हैं। खास चंद बड़े लोग जाते हैं, हाकम या उनके करीबी दोस्त, और कासा पकड़ के 20 करोड़ अवाम के लिबास को कासा बना दिया आपने। देखिए इनको क्यों सजा है? मैं तो कह रहा हूँ इनको सजा क्यों है? सुनवाई होगी। इनको सजा इसलिए है, इनको सजा इसलिए कि आपके जो सरकारी मुलाजमीन है उनके घरों में एयर कंडीशन है, नौकरों की बहारें हैं, वो गाड़ियों पे बैठते हैं। जो आप जरा गौर तो करें ना, ये जो रियासत चलाने वाले किस किस बेनिफिट में बैठे हैं। मलक साहब तजवीज़ दूँ, काजी साहब एग्री नहीं होंगे, आप बताएं। ग्रेड 22 का अफसर किसी भी इदारे में काम करता है, मिसाल को तो किसी भी, या ग्रेड 17 का, जब रिटायर हो सबको एक जैसी पेंशन मिले, सबकी एक जैसी सैलरी हो। ये मुल्क को बड़े फैसले करने होंगे। जितना पाकिस्तान बनना ज़रूरी था उससे ज़्यादा आज पाकिस्तान बचाने के लिए हम फैसलों की ज़रूरत है। एक आदमी रिटायर्ड होता है, उसको ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट को 5-6 करोड़ का प्लाट मिलता है। एक उस्ताद जो बच्चा पढ़ाता है, तालीम का जेवर देता है, उसे पता है पेंशन के लिए उसकी एड़ियां रगड़ी जाती हैं, जलील हो जाता है। काजी साहब कब ये मसाइल हल करेगा? ऐसा हाकम कब आएगा? अच्छा, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता जैसा हाकम कब आएगा, लेकिन जब तक अपनी सफ़ों में से अगर नहीं आता, अवाम अपनी सफ़ों में से लोग अपने लीडर लेके नहीं आते, तो ये जो ऊपर इशराफिया के नुमाइंदे हैं, ये तो उनके कमीशन एजेंट। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा अहम साल है 2022, इसमें आर्मी चीफ जो है उनकी रिटायरमेंट का साल भी होना है। उसके बाद 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के जा रहे हैं, 5 और आने हैं। इसी तरह तो आपको सदारती निज़ाम तो मुझे अब नहीं पता, वो नहीं वो सदारती, वो मैं बड़ा जल्दी कमेंट करूँगा। देखिए, इस मुल्क को ज़रूरत है कि हम ये फैसला करें कि सदारती निज़ाम होगा कि नहीं होगा। जिस तरह मैंने कहा, अब हमने ये फैसला करना है कि नवाज शरीफ कब गिरफ्तार होगा, शहबाज शरीफ कब गिरफ्तार होगा, हमजा कब गिरफ्तार होगा। इसको कहते हैं जो नॉन रेलिवेंट चीज़ें। यार पाकिस्तान में जो चोर है उसको पकड़ो, खत्म। सब देखें, गलत बात। असल पॉइंट, जितने लोग 2 नंबर माल बना रहे हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। देखिए, और अगर इनके खिलाफ फैसले भी होंगे तो ये लंदन चले जाएंगे। भट्टी साहब की मोहब्बत में बात करना चाहूँ, ये कह रहे हैं ना कि तकलीफ क्या है, मसला क्या है। ये जो जहाँ पे हम बैठे हैं, किसी ज़माने में सोने की चिड़िया थी, इस वक्त आप 10 से 15 बिलियन डॉलर का सिर्फ खाना पीना बाहर से मंगा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म के साथ हो ये रहा, जब कैबिनेट बैठती है, कोई जाके वज़ीर में जैसा कहता है, हाँ साहब वो अपना चीनी खत्म हो गई, बाहर से मंगा रहे। हो क्या रहा है? इस साल आपने $23 अरब का आपका ट्रेड डेफिसिट है, पिछले साल 12 अरब का था। अब इस मुल्क में डॉलर नाम की चीज ही नहीं रही। आप हर वक्त यही रुक जाए, जहांगीर तरीन का कितना ट्रेड डेफिसिट है, नवाज शरीफ का कितना ट्रेड डेफिसिट? 0 है। इनका इसका क्या मतलब है? जो भट्टी साहब बात करते हैं कि 2 मैचते हैं, एक ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे आएगी, तो वो हो रहा है ना, यही बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि आप ये बात ना करें। ये जो इस मुल्क की इशराफिया है, उसका ईमान काले धन और करप्शन से उठ जाएगा अगर पकड़ने की बात करेंगे। आपने अभी कहा ना कि इलेक्ट्रिक्स की आपने बात की, कितने 500 अरब बताए थे, चलो $3 बिलियन बनते हैं। $1 अरब के लिए हम IMF से जान हमारी 6 वजीर बदल रहे हैं, वुज़रा में रसाकशी चल रही है, PM सब सख्त परेशान है, अपना जोर लगाया जा रहा है। 22 में
एक शख्सियत ने चंद दिन पहले इनडायरेक्ट माफ़ी मांगी। कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, मुशावरत हो रही है, हतमी फैसले पे पहुंचा जा रहा है कि आइंदा किसी लंगड़े घोड़े को सहारा ना दें। अल्लाह करे ये फैसला हो जाए और उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मैं ये तो नहीं कहता 70 साल का गन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। सुना है क्या मंजिल पे कोई ऐसा है जिसे जो लंगड़ा घोड़ा ना हो? काजी साहब, अब फिर आपने, अगर हमने इसको बचाना उसको बचाना है, अगर एक अदारे आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, भट्टी साहब नाम आ रहे हैं, परवेज हटक का बड़ा नाम है, शेर रशीद का बड़ा नाम है, ये नाम सीरियसली डिस्कस हो रहे हैं। इमरान खान सब कर रहे हैं, वज़ारत चेंज होने के दौरे से पहले बाद में होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ गया है अरबों रुपए का। मुबारक हो आपको। अरबों रुपए का लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ऊपर माशी बदहाली है, तीसरी तरफ सियासी इस्तेकाम नहीं है, अवाम में बेचैनी बेकरारी बढ़ती जा रही है। एक अहम तरीन अदारे ने पल्स ली है लोगों की और वो बहुत ज़्यादा मुशावरत कर रहे हैं। अल्लाह करे वो मुशावरत आम शहरियों के हक़ में आए, जिसके ज़्यादा आसार है। क्योंकि हर दफ़ा कोई लंदन चले जाता है अरबों रुपये खा के, कोई कहता है ईंट से ईंट बचा दूंगा, 2 साल मुल्क में नहीं आता। कोई मुल्क में रह के कहता है मैं हुकूमत के जाने के बाद ख़तरनाक साबित होऊंगा। मुझे दुनिया का वो वज़ीर आज़म बताएं जब वो इक़्तिदार में हो, सारी अपोजिशन कमो बेशतर वो गिरफ्तार करा दे और कहे मैं हुकूमत से बाहर निकल के खतरनाक साबित होऊंगा। वो किसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? अब इसका टू द पॉइंट जवाब देना है। नहीं सर, कोई हो ही नहीं सकता। छोटी सी खबर मैंने कुछ सुनाना है आपको। अच्छा, हाँ जी सुनाएं। ये जो है अपना फजल रहमान किसके लिए खतरनाक? ये कि वो फौज को थ्रेट करना चाहता है, जर्नलों को थ्रेट करना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की, या अदालत को कहना चाहता है कि अगर आपने मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं खतरनाक साबित होऊंगा। मेरे ख्याल में उसका वो रौब दबदबा खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे। ये तो हस्ब मामूल उनकी सख्त। नहीं, वो ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं। दरमियान में ऐसे लोग आ गए जो समझा रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसी बातें नहीं की जो ये मौलाना। लेकिन मैं जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी छोटी अदालतों को अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो तो पहले बेचारे वकीलों की जद में है। रोज़ हम कहते हैं किसी को कपड़े उतार रहे होते हैं, किसी को, तो ये अब सियासतदान भी जाएंगे छोटी अदालतों में? काजी साहब, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे लगता है हर चीज़ हिली हुई है, हर चीज़ हिली हुई है। चली हुई चीज़ को हमने ठीक करना है। मगर सबसे आखिरी बात जिस पर बात की थी कि जो महंगाई के बानी हैं, जब तक ये सियासत और बिजनेस की दुनिया से आउट ऑफ बिजनेस नहीं होते, ये महंगाई कहीं नहीं जाने वाली। अल्लाह करे जल्दी चली जाए। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।